नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा सीट की, क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट जो है हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। तो पूरे प्रदेश की नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई कि अब चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, तो क्या यहां से कौन बाजी मारेगा। आपको बता दें कि अभी हम एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे, क्योंकि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, जब तक अंतिम चरण का मतदान नहीं होगा तब तक एग्जिट पोल हम नहीं दिखा सकते। लेकिन जो हमें लोगों के बार बार जो रुझान हमें मिल रहे हैं, जो हम फील्ड में घूमे हैं, जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, उसके आधार पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार रोहतक सीट पर इस बार कौन बाजी मार रहा है, या इस बार रोहतक सीट से कौन हार रहा है। पिछली बार अरविंद शर्मा ने यहां से लगभग 7,500 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए थे। इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ये चुनाव जीतने के लिए। क्या वो इस चुनाव में सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन नजरें सबकी टिकी हुई कोसली पर। कोसली ने पिछली बार 75,000 की लीड जो है वो अरविंद शर्मा को दी थी, तो क्या वो लीड कम हो गई या इस बार बढ़कर 1 लाख पर पहुंच गई है। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं कि क्या होगा रोहतक सीट पर। 4 तारीख का इंतजार लोग नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम आपको पूरा का पूरा जो समीकरण है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस बार इस सीट से, रोहतक सीट से कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। अगर हम बात करें तो जो जाट कम्युनिटी है, लगभग 6.5 लाख के आसपास उनके वोट हैं। सबसे ज्यादा वोट जो है जाट कम्युनिटी ने इस बार जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को दिया है, या हम यूं कहें कि तकरीबन जो पोलिंग हुई है पिछली बार के मुकाबले इस बार तकरीबन 5% पोलिंग कम हुई है। तो जाट समुदाय का ज्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ रुझान देखने को मिला है। तकरीबन 6.5 लाख के आसपास वोट जो है वो जाट समुदाय का पूरे रोहतक लोकसभा में है, और इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 4 लाख से अधिक वोट जो हैं वो दीपेंद्र हुड्डा को मिले हैं, और 50,000 के आसपास जो है वोट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है यादव की, क्योंकि कोसली बेल्ट पूरी तरीके से यादवों की बेल्ट है। पिछली बार 75,000 की लीड थी, तकरीबन 1,80,000 के आसपास जो है रोहतक लोकसभा में यादवों की वोट हैं। तो उसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि मोटा मोटा कि यादवों की तकरीबन वोट जो है, या यूं कहें कि 80% वोट जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 1 लाख के आसपास जो है यादवों की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तकरीबन 20 से 25,000 वोट जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को, यादवों की वोट इस बार जा सकती है। फिर आती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की लगभग 1,40,000 वोट हैं, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा खुद अरविंद शर्मा थे। तो ऐसे में ये बात लगभग तय है कि ब्राह्मणों की ज्यादातर वोट जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को, पिछली बार की तरह इस बार फिर से ब्राह्मणों की वोट अरविंद शर्मा को मिल रही है। पंजाबी समुदाय बड़ा मुखर समुदाय है। 10 साल सीएम मनोहर लाल जो है वो सीएम रहे, पंजाबी समुदाय से आते थे, लेकिन इस बार जब उन्हें चुनाव से पहले हटाया गया, उसके बाद पंजाबी समुदाय में कुछ रोष देखने को मिला। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1.25 लाख के आसपास जो है रोहतक लोकसभा में इनकी वोट है। इसमें बीजेपी को 80,000 के आसपास वोट जो है पंजाबी समुदाय का वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 10,000 के आसपास जो है पंजाबी समुदाय का वोट मिल सकता है। वहीं अब बात आती है बनिया समुदाय की, तो तकरीबन 98,000 के आसपास जो है बनिया समुदाय की वोट जो है वो पूरे रोहतक लोकसभा में है। बनिया समुदाय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में जो आकलन निकल कर आ रहा है तकरीबन 45,000 के आसपास वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बनिया समुदाय की मिल सकती हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी भी सेधमारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी 15 से 20,000 वोट जो है वो बनिया समुदाय की ले सकती है। इसके बाद बात करें सैनी समाज की, तो सैनी समाज की लगभग 85,000 वोट जो है पूरे लोकसभा में है, और जिस तरीके से नायब सैनी को अंतिम
समय में सीएम बनाया गया, चुनाव से पहले ठीक उनके नाम की घोषणा की गई। तो तकरीबन जो है वोट है, ज्यादातर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार सैनिक समुदाय की गई है। अगर हम कुल पोलिंग का आंकड़ा निकालते हैं, तकरीबन 55,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार सैनिक समुदाय की मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सेंधमारी नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी सैनिक समुदाय में भी सेंधमारी करते हुए लगभग 4 से 5,000 वोट जो है वो सैनियों की कांग्रेस पार्टी ले सकती है। एससी समुदाय तकरीबन 3.5 लाख वोट हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो ज्यादातर वोट बैंक जो है यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन आपको बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि एससी समुदाय में जो कई कम्युनिटी हैं वो इस बार खुलकर कुछ कांग्रेस पार्टी को वोट दे रही है तो कुछ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर वोट मिलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें हम बीसी समुदाय की, तो बीसी समुदाय की लगभग 2 लाख के आसपास पूरे रोहतक लोकसभा में वोट हैं, जिसमें ज्यादातर वोट जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी जो है वो सेंधमारी कर रहे हैं। अगर हम इन तमाम आंकड़ों पर नजर डालेंगे, आप इन आंकड़ों को गौर से समझेंगे तो आप खुद ब खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है। दीपेंद्र हुड्डा इस बार 6 लाख से ऊपर वोट हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद शर्मा का 5,80,000 या 90,000 के आसपास जो है अरविंद शर्मा को वोट मिल सकती है। तो हमारे आकलन के अनुसार दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 30 से 40,000 वोटों से रोहतक लोकसभा सीट को जीत सकते हैं।